Every child is special. Every child is special. It is our duty to realize the potential in them. हर बच्चा खास है, हर बच्चा खास है, ज़रूरत है उसे तराशने की. I'm reminding a story over here. Once there was a king. एक बार की बात है, एक राजा था. He was presented 2 falcon birds which he got from Saudi Arabia. एक राजा था जिसको 2 बर्ड्स भेंट में सऊदी अरेबिया से मिलती है. एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, उसको बर्ड्स का बहुत शौक था. सो ही कॉल्ड दी हेड ट्रेनर्स टू ट्रेन द बर्ड्स. तो उस राजा ने अपने हेड ट्रेनर्स को बुलाया और कहा कि इन 2 बर्ड्स को आप ट्रेन करो. मंथ पास्ड बाय, महीना धीमे धीमे गुजरता है. सो द हेड ट्रेनर्स रिपोर्टेड टू द किंग. द हेड ट्रेनर्स किंग को रिपोर्ट करता है कि one bird is flying high up in the sky while the second bird is simply sitting on the branch of the tree. राजा से बताता है कि 2 बर्ड्स में से एक बर्ड तो बहुत ऊंचा उड़ रही है, जबकि सेकेंड वाली बर्ड जो है उसी ब्रांच पे बैठी हुई है, उसी ब्रांच पे बैठे बैठे खा पी रही है. So king was very much upset, very much disappointed. किंग बहुत दुखी हुआ. So the king called the different trainers, different experts from all over the world to come and train the birds. किंग ने दुनिया की महान महान एक्सपर्ट ट्रेनर्स को बुलवाया और कहा कि यहाँ आइए और इन दोनों बर्ड्स को ट्रेन कीजिए. So all the expert trainers tried to train the second bird who is simply sitting on the branch of the tree, but no one could do so. बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आए, सबने खूब प्रयास किया. एक बर्ड तो ऊंचा उड़ रही थी, पर जो सेकंड वाली बर्ड थी, सेकंड वाली, वो केवल उसी ब्रांच पे बैठी हुई वहीं खा पी रही थी, उड़ना पसंद ही नहीं कर रही थी. So now it's time to call a man who's familiar with the land. अब समय आ गया था कि एक ऐसे इंसान को बुलाना जो जमीन से जुड़ा हो. So he called a farmer. तो उन्होंने एक किसान को बुलाया. So किसान क्या करता है, उस केवल सीधे जाता है जिस ब्रांच वो सेकंड बर्ड बैठी हुई थी, उसकी ब्रांच को ही काट देता है. So what farmer does, he simply go and cut the branch of the tree in which the second bird was simply sitting. The king was very much surprised. किंग बहुत सरप्राइज हुआ यार कि जिसको ये ट्रेनर्स बड़े बड़े एक्सपर्ट कुछ नहीं कर पाए, उसको एक छोटा सा फार्मर कर दिया. सो माय डियर पेरेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल आर मेड टू फ्लाई. हम सब उड़ने के लिए बने. आवर स्टूडेंट्स आर मेड टू फ्लाई. केवल हमें उस कंफर्ट से बाहर आना है जिस कंफर्ट में हम हर कोई पसंद करते हैं. हम भी चाहते हैं किसी कुर्सी में बैठे रहें, कुछ काम ना करना पड़े. हर बच्चा चाहता है कि दूर ना जाना पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े. आपको कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा अगर जीवन में उपलब्धि हासिल करना है, कुछ एम्बिशंस को अचीव करना है. अगर आप अपने एम्बिशन को पूरा करना चाहते हैं, अपने गोल को पूरा करना चाहते हैं, तो उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा. और आपको भी अपनी ब्रांचेस को अगर आप चाहते हो किसी बच्चे को आगे बढ़ाना, अगर उसका बार बार मौके देते हो तो वो बच्चे यकीन नहीं करिए. जैसे मैंने कई दफ़ा देखा है कि मैं बच्चों को स्टेज में आने के लिए बोल रहा हूँ, एक बार बोला सर नो सर नहीं जाऊँगा, सेकंड बार बोला नो सर. मैंने देखा है अपने जीवन में कि वही बच्चा एक समय बहुत बड़ा एक्सपर्ट बनता है और हर इवेंट्स में, हर बड़े बड़े प्रोग्राम में वही बच्चा होस्ट करता है जिस बच्चे को डर लग रहा था स्टेज में आने से. ऐसे मैंने कई टीचर्स को देखा है जो टीचर नहीं बनना चाह रहे थे, बट जब मैंने उन्हें मौका दिया तो वही टीचर एक एक्सपर्ट टीचर के रूप में उभर के निकलता है और जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल करता है, बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचता है. वही टीचर एक टीचर से कोऑर्डिनेटर से हेडमास्टर और वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बनता है. ये सब कैसे हुआ? एक मौके से. सोमिन को डर लग रहा था उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, बट वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने ग्रैब किया और यह चीज़ों को आसान से हासिल कर लिया. तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं. अगर आपका बच्चा शायद किसी चीज़ में डरता है, अब उसे मौके दीजिए, बार बार मौके दीजिए. यकीन जानिए बच्चा आपका सफल ज़रूर होगा. उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू एवरीवन.